आदरणीय पेपर लीक माफिया कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी पे आरोप रखता हूं कि उन्होंने कहीं मेरी हत्या करने की कोई षड्यंत्र रचा है, कोई साजिश रची है कि जब आतंकवादी पकड़े जाते थे तो कांग्रेस उनको छुड़ाने के लिए वकील खड़े करती थी। अब तक अपने बयानों के माध्यम से ये बताया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कीड़ा मकोड़ा है, अनगिनत गालियां दी। अगर आप अपमान करते रहिए, इसी प्रकार आप गमछे और ठुमके करते रहिए। ऐसे आतंकवादी औरंगजेब हो या इन मुगलों का कोई भी अस्तित्व हो, उनका नामो निशान भारत में नहीं होना चाहिए। क्या उन पर अगरबत्ती चढ़ेगी या फूल चढ़ेगा? ऐसों पे जूते चढ़े और इनके मकबरे साफ करके शिवाजी महाराज जैसों की मूर्तियां लगनी चाहिए और रात को 2 बजे से चालू कर देते हैं 5 बजे के अनाउंसमेंट के लिए। जिन लोगों को सुबह 5 बजे नहीं उठना और वो सब नहीं करना, उनको मजबूरी में रात को 2 बजे उठना पड़ता है। पेपर लीक माफिया आदरणीय डोटासरा जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने या तो कोई मेरी कहीं सुपारी दे दी है या आपने कोई षड्यंत्र रचा है मेरे को दुर्घटना करवाने का। आपको ये कैसे पता चला कि मेरा जान का खतरा है और मुझे सुरक्षा और चाहिए और मेरे को सुरक्षा करा दी जाए? आपने या तो किसी को मेरे बारे में ये जानकारी दी है कि मेरा नुकसान करे, आप शामिल है इसमें, या फिर कहीं ना कहीं आपने उकसाने का काम किया है किसी को कि जो मेरे पर हमला करे, मेरा नुकसान करे या मुझे जान से मार दे। तो मैं सीधा सीधा आदरणीय पेपर लीक माफिया कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी पे आरोप रखता हूं कि उन्होंने कहीं मेरी हत्या करने की कोई षड्यंत्र रचा है, कोई साजिश रची है और वो जिस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं ये मेरा नहीं, ये सनातन का अपमान किया उन्होंने। और सनातन का अपमान करके उन्होंने ये अपनी कांग्रेस की रीति नीति ये जग जाहिर कर दिया कि कांग्रेस हमेशा से सनातनियों के, अध्यात्म गुरुओं के, भारत की संस्कृति परंपराओं के खिलाफ रहे हैं। और जीता जागता प्रमाण है कि जब आतंकवादी पकड़े जाते थे तो कांग्रेस उनको छुड़ाने के लिए वकील खड़े करती थी और जब जब यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हुई तो कांग्रेस में सर्वोपरि अग्रणी रही। साथ ही राम मंदिर की 528 साल की मांग और आजादी के बाद से अब तक राम मंदिर की जो मांग की गई उस पर कांग्रेस हमेशा राम मंदिर न बन पाए इसके पक्ष में रही, राम सेतु के रही। साथ में कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों ने अब तक अपने बयानों के माध्यम से ये बताया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कीड़ा मकोड़ा है, अनगिनत गालियां दी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन के विरोधी रही है और उसी बात को इन्होंने एक सनातनी व्यक्ति का, आध्यात्मिक व्यक्ति का ये इस प्रकार से अपमान करने का काम जो डोटासरा ने किया है, जनता समय आएगा जवाब देगी। और प्रकार आप अपमान करते रहिए, इसी प्रकार आप गमछे और ठुमके करते रहिए। समय अनुरूप जिस प्रकार से आपको पिछले चुनाव में रिजल्ट आया, दिल्ली में आया, उपचुनाव राजस्थान में आया और आने वाले समय में पूरे भारत वर्ष में कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है वो पूरा करने में आप स्वयं अग्रणी रहेंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आपने मेरा नहीं, सनातन का भी अपमान किया है और साथ में भारत की संस्कृति परंपरा को भी आपने इस प्रकार से अपमानजनक शब्द बोलकर और आपने अपने आप पर ही कलंक लिया है। देखो, संभाजी नगर है, वहाँ पर जो औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाए जाने की मांग विश्व हिंदू परिषद और हिंदुवादी संगठन कर रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो कल की घटना हुई उसको देखा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया है उसको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस पक्ष में हूँ, हमारे जितने भी सनातनी संगठन है जिन सबने एक जायज मांग की है, भारतवर्ष में जितने भी आतंकवादी आए, ये आतंकी लोग आए, लुटेरे आए, ये लुटेरे यहां देश को लूटने आए, यहाँ के मठ मंदिर आश्रमों को, मूर्तियों को खंडित करने आए, मार मार के धर्म परिवर्तन इन्होंने यहां कराया और यहां पर माताएं बहनें से लेकर अनगिनत को इन्होंने अपनी जो हरकतें की वो हम सबको पता है। कहने से पीड़ा और मन दुखी होता है। ऐसे आतंकवादी औरंगजेब हो या इन मुगलों का कोई भी अस्तित्व हो, उनका नामो निशान भारत में नहीं होना चाहिए। यहां इस प्रकार के मकबरे और मजारें जो बना दी गई हैं इन आतंकवादियों की, इनको हटाकर और यहां पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, इनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए
ताकि हमारे देश की नई पीढ़ी को ये इतिहास भी पता चले कि आतंकताई, ये मुगल इस देश को लूटने के लिए जो आए थे, यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे, इनका नामो निशान मिट गया। इनके नाम से कोई भी कब्र, कोई भी स्थान यहाँ होना नहीं चाहिए। है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर और ऐसे महापुरुषों की वहां मूर्ति लगानी चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी को अच्छा एक संदेश जाए। अन्यथा हमारी नई पीढ़ी क्या बताएगी कि इन्होंने हमें लूटा, कसोटा, हमारी अस्मिता को नुकसान पहुंचाया। और उन लोगों की यहां आज भी पूजा अर्चना होगी क्या? उन पर अगरबत्ती चढ़ेगी या फूल चढ़ेगा? ऐसों पे जूते चढ़े और इनके मकबरे साफ करके शिवाजी महाराज जैसों की मूर्तियां लगनी चाहिए। और ये देश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं पूरी दुनिया में विख्यात है। आज भारत तिरंगे के साथ, सनातन के साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर काम कर रहा है। एकमात्र भारत और ये सनातनी लोग जो सारे जगत की मंगल की कामना करते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं और पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग जिनकी यहाँ पर अस्तित्व है, उनके विचारधारा के लोग वो अशांति का संदेश देते हैं। भारत शांति का संदेश देता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास भारत का हो रहा है और उसी विकास में इस प्रकार के अगर आतंकवादियों की कोई ऐसे अस्तित्व आज भी मौजूद हैं तो वाकई में हटना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में सिर्फ कोई हिंदू ही आता है, मुस्लिम भी आते हैं। आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी बैठे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरा सबके प्रति सद्भाव रहता है और मैं सभी को सुनता हूं और उसकी समस्या का समाधान का प्रयास करता हूं। मेरे पास में अब तक सरकार बीजेपी की आने से पूर्व, कांग्रेस के टाइम पे और बीजेपी के आने के बाद में 50 से 60 मेरे पास में शिकायतें दर्ज है। शिकायत क्या है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। हमने नाप करवाई है, जो मीटर तय है, कोर्ट के आदेश हैं, उस मीटर के तहत नहीं होता। और अभी स्थिति है कि रात को, अभी जो आज की शिकायत आई है, और रात को 2 बजे लाउड स्पीकर चालू कर देते हैं और रात को 2 बजे से चालू कर देते हैं 5 बजे के अनाउंसमेंट के लिए। आप सोचो, जिन लोगों को सुबह 5 बजे नहीं उठना और वो सब नहीं करना, उनको मजबूरी में रात को 2 बजे उठना पड़ता है। अभी ये घटना आई है काला डेरा के नजदीक गोविंदगढ़ तहसील से कि हमारे यहां सब रात को 2 बजे माइक पे। दूसरा काम क्या कर दिया, आजकल माइक कॉलोनियों में, घरों पे और पिलर्स पे लगाने लग गए। शिकायत ये थी कि माताओं बहनों ने कहा कि हमारे घर में बुजुर्ग माता जी हैं, बीमार माता जी हैं, कोई पेशेंट माइग्रेन का है, कोई सर दर्द का पेशेंट है। अनगिनत बच्चों की शिकायत एग्जाम की आती है। फोन करते हैं बाकायदा बच्चे, महाराज जी हमारे क्षेत्र में एग्जाम है, हमारे एग्जाम और हमारे क्षेत्र में इतने माइक लगा दिए गए हैं। वो माइक भले इधर के हों कि इधर के हों, पर्टिकुलर किसी एक जगह की नहीं बोला है। वो माइक इधर से भी, अगर कई बार ऐसा होता है किसी को, पड़ोसी को आपत्ति है, बीमार है, एग्जाम है, तो उसको बंद कराते ही है ना। तो ये शिकायतें आ रही है कि माइक का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और मंजिल चढ़ाते जा रहे हैं और मंजिल चढ़ाकर ऊंचे से ऊंचे माइक लगाया जा रहा है। तो ये ऐसी जो स्थितियां उत्पन्न होती है, उससे बच्चों के एग्जाम खराब होते हैं। बच्चे सबके हैं, माताओं बहनों को किसी को पीड़ा है, उसको दिक्कत आती है। साथ ही में जिन लोगों को रात को 2 बजे नहीं उठना, उनको भी जबरदस्ती उठाया जा रहा है। ये शिकायतें थी, तो हमने कमिश्नर साहब को भी निवेदन किया है कि साहब इनका वॉल्यूम आपके नॉर्म्स में क्या आता है, उस नॉर्म्स के आधार पे जो वॉल्यूम तय है उस वॉल्यूम पे चले। अन्यथा जो एक्स्ट्रा माइक लगा के चारों तरफ कॉलोनी में लगाया जा रहा है, उनको भी हटाया जाए और इसकी वॉल्यूम का जो मापदंड है, नियम है, उस पे आधार पे करे। अन्यथा देखिए, कोर्ट ने कई जगह, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला पता है, यूपी का और जगह का आप सबको पता है, फिर वो व्यवस्था होगी। इससे अच्छा है कि जो मापदंड है, नियम है, उस नियम के आधार पे चले। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, सबके हितकारी है, बिल्कुल जाया जा सकता है। पहले तो हमने निवेदन किया है, प्रशासन को कहा है कि आप अपने लेवल पे मीटर से जांच कर लें। मेरे विधानसभा हॉल में लगभग 150 से ऊपर ऐसे स्थान चयनित किए हमने, उनके ऊपर इस प्रकार से स्थितियां हैं। 150
और 150 का आप देखिए कितना बड़ा उस समय वॉल्यूम एक साथ, और फिर उसमें आजकल क्या किया है, बड़े बड़े लंबी दूरी के और 5-5 लगाए गए हैं यूं गोलाई में, और उनसे कनेक्शन करके आजू बाजू की बिल्डिंग पे पिलर्स पे और लगाया जा रहा है। तो एक दो जगह तो हमने जाके खुद ने साहब निवेदन किया, उनको हाथ हटवाया है, लेकिन प्रशासन को अवगत कराया है कि वो इस बात पर संज्ञान लें और अपने मापदंड के आधार पर मीटर ले जाकर जांच करें, उसका वॉल्यूम कितना गति से चल रहा है, कितना होना चाहिए, इस बात को जानकर अंकित करें, उसके बाद उनको समझाने का काम करें।